हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साय मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम एमपी महिला सुपरवाइज़र परीक्षा की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डेली हम 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, आज हम पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्वों से संबंधित 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू एमसीक्यू होने वाले हैं, तो डेली जुड़िएगा इस क्लास से शाम 4 बजे। अगर आपको अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना है तो इस टेस्ट सीरीज से डेली जुड़िएगा शाम को 4 बजे। ठीक है, यह क्लास दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी, तो कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। चलिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटिवेशन क्वाइट्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ मेरे दोस्त, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी गया। पढ़ते रहिए, हमेशा सीखते रहिए। ठीक है, फ्री मत बैठिए। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, पूछा गया है व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या पूछा गया है? माइक्रो पोषक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, माइक्रो पोषक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा कि माइक्रो पोषक तत्व क्या होते हैं, तो कौन से होते हैं? तो इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये क्या है? मैक्रो पोषक तत्व। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, एक होता है माइक्रो MI। ठीक है, ये होता है छोटा वाला। ठीक है, और जो माइक्रो होता है ये होता है बड़ा वाला। तो क्या पूछा गया है? माइक्रो पोषक तत्व क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये क्या है? माइक्रो मतलब बड़े वाले। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, विच विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। पूछा गया है कि कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, तो आज सभी लोगों को पता होगा कि जो विटामिन सी है, इसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नाम होता है, वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, इन सारे क्वेश्चनों को आपको याद करना है, ये पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन इसी में से टपक आए। ठीक है, ध्यान रखना, इस टेस्ट सीरीज से डेली जुड़िएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर। पूछा गया है आहार में फाइबर का कार्य क्या है। आहार में फाइबर क्या कार्य करता है? जो हम खाना खाते हैं उसमें फाइबर क्या काम करता है। तो ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो क्या है? ऑप्शन बी, पाचन में मदद करते हैं। जो फाइबर होते हैं, जो फाइबरी फूड्स होते हैं, जो फाइबरी भोजन होता है, वो क्या करता है? पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, पाचन में मदद करता है। ठीक है, भोजन को अच्छे से पचाने में मदद करता है, तो पाचन क्रिया में क्या करता है? मदद करता है। ध्यान रखना, साथ साथ में ही इन क्वेश्चनों को याद होना चाहिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, विच न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। पूछा गया है कि रक्त के थक्के जमाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। मतलब कि जो रक्त है उसका थक्का, जैसे आप कहीं गिरते हैं, जैसे आपको, चलिए ये पैर है आपका, ठीक है, आप गए गाड़ी से और आप बाइक से धड़ाम नीचे गिर गए। ठीक है, तो क्या हुआ? आपको यहाँ पे ब्लीडिंग होने लगी। अब इसको क्लॉट बनाने में, ठीक है, रक्त के थक्के जमाने में कौन काम करेगा कि आपका जो ब्लड है, वो ब्लीडिंग है, वो रुक जाए। तो ठीक है, तो कौन हेल्प करता है इसमें? तो दोस्तों जो तीसरे चौथी का जो सही जवाब होगा, जो विटामिन के है, जो विटामिन के है वो क्या करता है? रक्त के थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। तो विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या पूछा है? विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द स्किन इन सनलाइट। पूछा गया है कौन सा विटामिन त्वचा द्वारा धूप में संश्लेषित होता है। जो स्किन है, ठीक है, स्किन के द्वारा धूप में संश्लेषित होता है, कौन सा विटामिन होता है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विटामिन डी।
ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ एंड बोन्स। देखिए ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को पूछा गया है स्वस्थ दांत मतलब हेल्दी अच्छे दांतों और हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, मतलब मिनरल्स कौन सा आवश्यक है जिससे हमारे जो टीथ हैं वो सड़े गले ना, बोन से हमारी वो उनमें दर्द ना हो, ठीक है, वो टेढ़ी एढ़ी ना हो, तो कौन सा तत्व आवश्यक है इनके लिए। तो छठवें का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा कैल्शियम। जो कैल्शियम भाई साहब है ये हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, दांतों और बोन्स को बचाने में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर आपकी तैयारी को और भी मजबूत करना है तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। डेली शाम 4 बजे क्लास आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफिशियंसी डिसीज ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या पूछा गया है, जो विटामिन B1 होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बेरी, ठीक है, कौन सा होता है, बेरी। और मैं बता दूं जो विटामिन B1 है जो किसमें घुलनशील होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ठीक है। बी और सी भैंस गई पानी में, ठीक है। BC विटामिन क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, और जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए पूछा गया है, देखिए ध्यान से पढ़ना, पूछा गया है व्हाट न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा पोषक तत्व रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, मैसेज आ गया, ठीक है। क्वेश्चन है पोषक तत्व रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है, तो कौन सा मदद करता है पोषक तत्व किसमें, ऑक्सीजन के परिवहन में। तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लोहा, आयरन, ठीक है, क्या होगा, आयरन, ठीक है, ध्यान रखना क्या होगा, आयरन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज है तो फास्ट ही चलेगी, अगर आपको स्लो देखना है तो आप वीडियो की जो क्वालिटी में जाके वहाँ पे स्पीड का ऑप्शन होता है वहाँ पे कम कर लेना, ठीक है, जिसको सही लग रही हो तो वो वैसे ही देख लेना, ठीक है। विच इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड। पूछा गया है भोजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब कि भोजन में जो ऊर्जा है जो हम खाते हैं उसका मुख्य सोर्स क्या है, जो ऊर्जा हमें अच्छी प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। तो ठीक है, तो 9 का जो करेक्ट आंसर है, जो कार्बोहाइड्रेट है डियर, वो ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। क्या पूछा गया है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत, मेन सोर्स क्या है जिससे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है, ऐसा क्या खाएं, ऐसा क्या करें कि हमें विटामिन सी मिल जाए, ठीक है, मुख्य मेन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 का, वो होगा सिट्रस फ्रूट्स, मतलब जो भी खट्टे फल होते हैं उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। जैसे आंवला, ठीक है, आंवले से बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, जो भी सिट्रस होते हैं उनसे हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए। विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड विजन। कौन सा विटामिन अच्छी दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, कौन सा विटामिन अच्छी दृष्टि के लिए जिम्मेदार होता है। क्या खाएं जिससे हम अंधे ना हों, क्या खाएं जिससे हमारी आंखें खराब ना हो, अच्छा दिखे हमें, ठीक है, बुढ़ापे तक। तो क्या है ऐसी चीज़ कि अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, कौन सा विटामिन है। तो डियर आप सभी लोगों को पता होगा कि जो विटामिन ए है, ठीक है, वो हमारी आँखों की दृष्टि के लिए अच्छा होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डियर कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, जब पढ़ो तो फोकस होकर पढ़ो, ठीक है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ठीक है, जो पढ़ो उसको डायरेक्ट अपने दिमाग में रखो। कोई भी रात में सोते समय भी पूछे कि इसका क्या आंसर है तो तुरंत जवाब हो,
ठीक है, आपकी जबान पे ऐसा पढ़ो, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन। क्या पूछा गया है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। जो हमारे प्रोटीन भाई साहब है उनका मुख्य कार्य क्या है, क्या करते हैं ये, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऊतक निर्माण और मरम्मत क्या करते हैं, जो हमारे टिश्यू होते हैं, जो नए टिश्यू के क्या है निर्माण में सहायता करते हैं, ठीक है, ठीक है। ऊतक निर्माण और मरम्मत, जो टिश्यू मर चुके हैं उनकी रिपेयर करते हैं। जैसे हमें मोटरसाइकिल, साइकिल, कोई भी चीज़ खराब हो जाती है तो उसको क्या करवाते हैं हम, मरम्मत, मतलब कि उसको दोबारा से ठीक करवाते हैं। वैसे ही जो हमारा प्रोटीन है वो भी रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, पूछा गया है विच न्यूट्रिएंट्स इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। क्या पूछा गया है कि हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। जो हम हरी हरी सब्जी खाते हैं इनमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं। विटामिन सी ए भी प्रेजेंट होता है, लोहा ए भी प्रेजेंट होता है, कैल्शियम ए भी प्रेजेंट होता है। तो डियर ऑल ऑफ द अबव, सभी प्रेजेंट होते हैं हरे पत्तेदार सब्जियां, इसलिए डॉक्टर बोलता है हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ जिससे कि आपको कोई भी बीमारी ना हो, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पानी की क्या भूमिका है। हम पानी क्यों पीते हैं और हम पानी ज़्यादा क्यों पीना चाहिए, क्या भूमिका है हमारे शरीर में पानी की, ठीक है। पानी 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 की क्या भूमिका है, आइए जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर देखिए, जल योजन बनाए रखना, मतलब कि मेंटेन हाइड्रेशन का मतलब है हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। शरीर का तापमान नियंत्रित करना, ये भी सही है। पाचन में सहायता, ये भी सही। आप मान लीजिए अगर पानी नहीं पिएंगे, आप डायरेक्ट सूखा सूखा खाना खाएंगे तो अंदर जो मशीनें हमारी वो करेंगी खर्र खर्र खर्र, पचाएंगी खाना खर्र खर्र, कैसे पचेगा। इसलिए पानी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसके जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त में से सही जवाब हो जाएगा पानी 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 पानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 50, विच न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी लीड टू एनीमिया। जो पढ़ाई है ना, आप लोग एक गलत काम करती है, आप इंजॉय की तरह पढ़िए। मतलब आप सोचिए कि हम कोई भी मूवी, कोई भी एक ऐसा चीज़ देख रहे हैं जिसे हम इंजॉयमेंट, पढ़ाई को भी इंजॉय की तरह देखिए, उसको याद कीजिए। जिस तरीके से आप कोई भी मूवी देखते हैं ना, उसकी पूरी क्लिप्स होती हैं, पूरी बातें होती हैं, क्या होती हैं, आपके माइंड में छप जाती हैं और आप तुरंत उन जो बातें होती हैं ना वो अपने दोस्तों, फ्रेंड सर्कल या फिर रिलेटिव सभी के साथ आप शेयर कर देते हो तुरंत कि इसमें ये हुआ था, हम ये देखने गए थे तो इसमें तुरंत ही, तो आपके माइंड में वो क्लिप पूरी छपी हुई होती हैं। वैसे ही आप जब पूरे फोकस के साथ किसी भी चीज़ को याद रखते हैं ना, किसी भी चीज़ को ले लो, पढ़ाई को ले लो या फिर बातों को ले लो, कुछ भी चीज़ को ले लो, तो आपके माइंड में तुरंत वो सेव हो जाती है। इसलिए पढ़ाई को भी इंजॉय तरीके से पढ़िए हो तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। इसलिए मेरा ये मतलब है कि अगर आप ये टेस्ट सीरीज देख रहे हैं तो क्लास में ही ये सारे क्वेश्चन याद होना चाहिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते, इसलिए मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट करती जाती हूँ कि आप क्लास छोड़ के ना जाएँ, ठीक है। चलिए 50 क्वेश्चन है, पूछा गया है व्हाट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी लीड्स टू एनीमिया। पूछा गया है कौन सा पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया होता है। दोस्तों इसका करेक्ट जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, लोहा, लोहा, ठीक है, ध्यान रखना, आयरन। क्वेश्चन नंबर 16, पूछा गया है विच फूड इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट। पूछा गया है कौन सा भोजन कार्बोहाइड्रेट में समृद्ध है, समृद्ध है, किसमें है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राइस एंड व्हीट, चावल और गेहूं में, ठीक है, चावल और गेहूं में, ध्यान रखना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, फुकली होती ना उसमें वो ज़्यादा होता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर हेल्दी स्किन। पूछा गया है स्वस्थ त्वचा मतलब अच्छी त्वचा, चिकनी त्वचा, सुंदर त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। कहते हैं ना कि हम चिकने नहीं दिख रहे हैं, हमारा शरीर है वो दद्दरीला हो गया है, तो इसके लिए क्या खाएं जिससे कि आपकी त्वचा है वो अच्छी रहे, अच्छी दिखे, स्वीट। क्या करना है आपको, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई लो, विटामिन ई, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है 18 विच न्यूट्रिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कंट्रक्शन। पूछा गया है मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है। कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है, कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है, अभी बताया था आप लोगों को क्वेश्चन में ऊपर, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम ऑप्शन ए, ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है विच विटामिन हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग। कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। कौन सा विटामिन है डियर जो घाव भरने में मदद करता है, जैसे आपको घाव हुआ है और कौन सा विटामिन है जो आपको घाव भरने में मदद करता है। तो डियर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो विटामिन सी है वो घाव भरने में मदद करता है। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को के साथ क्लास पसंद आ रही होगी, ये उम्मीद कर सकती हूँ मैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। लोहा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमें आयरन प्राप्त हो सकता है पर्याप्त मात्रा में। तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पालक। जो हमारी हरी हरी पालक होती है ना, इसमें आपको पर्याप्त मात्रा में अच्छा स्रोत है, ठीक है, किसका, आयरन का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की। इस चैनल पर आपको डेली शाम को 4 बजे 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ चलेंगे टॉपिक वाइज MP महिला सुपरवाइज़र के, ध्यान रखना। अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास से डियर ज़रूर जुड़ना, ठीक है, ठीक है, ज़रूर जुड़ना, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे PYQ मिलेंगे देखने को, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आ जाएं, PYQ तो ज़रूर ही आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड इज द सनशाइन विटामिन। क्या पूछा गया, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। कौन सा विटामिन है डियर जो सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना काफ़ी बार पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो विटामिन जो डी होता है उसे हम क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। मतलब कि हीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए जो पोषक तत्व को कौन सा आवश्यक होता है डियर। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जो लोहा होता है वो हीमोग्लोबिन के उत्पादन में आवश्यक होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। पूछा गया है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, मुख्य कार्य क्या है। सोर्स नहीं पूछा है, सॉरी डियर, यहाँ पे कार पूछा है, ठीक है, मेरे बोलने से गलती हो गई, कुछ बात नहीं, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। तो डियर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें क्या करता है, ऊपर एक क्वेश्चन भी आया तो उसमें भी बताया था मैंने, देखिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस।
क्या पूछा गया है दोस्तों कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो डियर इसका जो करेक्ट जवाब होगा कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और ये किसमें सॉल्यूबल विटामिन है? ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है, मतलब कि वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, विटामिन ए। ठीक है, ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस? पूछा गया है कौन सा पोषक तत्व इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? कौन सा पोषक तत्व इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सोडियम और जो पोटेशियम होते हैं दोस्तों वो इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर है डियर 26, पूछा गया है कि विच फूड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड? क्या पूछा गया है कौन सा भोजन ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है? अच्छा क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है मछली। ठीक है, जो फिश होती है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो फिश करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पूछा गया है विच विटामिन डिफिशियंसी लीड टू स्कर्वी? कौन सी विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? डियर तो इसका करेक्ट जवाब होगा जो विटामिन सी होती है उसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी होता है। और एक इसमें घुलनशील है दोस्तों, एक इसमें है वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, ध्यान रखना, पानी में घुलनशील विटामिन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा गया है व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट? पूछा गया है जो लोग शाकाहारी हैं, जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, ठीक है, शाकाहारी हैं, आहार में प्रोटीन का मुख्य स्रोत, तो वो क्या खाएं जिससे उनके बॉडी में है प्रोटीन की कमी ना हो? ठीक है, तो दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर होगा दालें। वो लोग दालें खाएं तो उनकी जो है शरीर में प्रोटीन की कमी दूर हो जाती है। ठीक है, डालें। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, पूछा गया है डियर कि व्हाट इज द डिफिशियंसी डिसीज ऑफ आयोडीन? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ग्वाइटर। ठीक है, ग्वाइटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, पूछा गया है विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन द बॉडी? पूछा गया है शरीर में जल संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ठीक है, तो यार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सोडियम। डियर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली MCQ प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चलती हैं मेडिकल से जुड़े हर एक एग्जाम की। ठीक है, ध्यान रखना। पूछा गया है डियर विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा जो विटामिन डी है वो कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है, तो विटामिन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, पूछा गया है विच फूड
आइटम इज रिच इन विटामिन ई। कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन ई में समृद्ध है? कौन सा विटामिन है समृद्ध? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा नट्स और बीज। जो नट्स और बीज होते हैं उनमें विटामिन ई होता है, ठीक है, रिच मात्रा में, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है विच विटामिन इज क्रूशियल फॉर ब्लड प्रोडक्शन। पूछा गया है रक्त उत्पादन के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन B12। ध्यान रखना कौन सा? विटामिन B12। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फैट इन द बॉडी। शरीर में वसा का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, शरीर है और जब हम वसा खाते हैं, फैट खाते हैं, तो उसका मुख्य कार्य क्या है, क्या करता है वो? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इंसुलेशन प्रदान करता है। क्या करता है? इंसुलेशन प्रदान करता है, प्रोवाइड इंसुलेशन, ठीक है, ध्यान रखना, प्रोवाइड इंसुलेशन। क्वेश्चन नंबर 35 विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉजेज वीक बोन्स। पूछा गया है कौन से पोषक तत्व की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाएंगी, क्या नहीं खाएंगे जिसकी वजह से आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाएंगी? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है विच फूड इज रिच इन विटामिन ए। पूछा गया है कौन सा भोजन विटामिन ए में समृद्ध है। कौन सा भोजन विटामिन ए में समृद्ध है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा गाजर, ठीक है, गाजर में रिच मात्रा में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है विच न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर हेल्दी ब्रेन फंक्शन। पूछा गया है स्वस्थ मस्तिष्क कार्य के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। क्या खाना चाहिए जिससे जो हमारा मस्तिष्क है वो हेल्दी रहे, हमेशा अच्छा रहे, ठीक है, तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? अभी बताया था मैंने, ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्योंकि मैं ऊपर बता चुकी हूँ आपको कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। ध्यान रखना डियर, देना ज़रूर, आंसर देना आप लोग, ठीक है, ध्यान रखने क्योंकि बताया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है विच मिनरल इज इम्पोर्टेंट फॉर नर्व फंक्शन। पूछा गया है तंत्रिका कार्य के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम, ये भी सही, सोडियम ये भी सही, कैल्शियम ये भी सही, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर इम्यून सिस्टम। पूछा गया है प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है, जो रोगों से लड़ने के लिए आवश्यक होता है, तो क्या है? तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो डियर उम्मीद करूँगी कि आप सभी लोगों को, ठीक है, क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और
डेली एमपी महिला सुपरवाइज़र, ठीक है, डेली शाम को 4 बजे क्लास आएगी, तो इस क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। इसमें टेस्ट सीरीज चलने वाली है। आज है डेट 6 जनवरी। आज से हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है। टेस्ट सीरीज आज की फर्स्ट सी। आपको टेस्ट सीरीज फर्स्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए डियर। चलिए दोस्तों, एक मोटिवेशन क्वाइट्स के साथ आज की इस क्लास को एंड करते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आपके जैसा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए, हमेशा सीखते रहिए, सिर्फ अपने दिल की बात सुनिए, ठीक है। बस मैं एक ही कहूँगी कि कुछ करके जाओ, आए हो तो अच्छा करके जाओ, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।